जहां पर आप अपनी जिंदगी गुजार सके अपनी फैमिली के साथ। ये भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर फॉल करती है। प्राइस है वो बहुत ऊपर निकल जाती है। सुपर लग्जरी घर होते हैं, फंक्शंस के लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां पर वो अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एपिसोड 1 में कि व्हाट इज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। देखें जी, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को समझने से पहले रेजिडेंशियल लफ्ज़ को समझना बहुत जरूरी है। देखें जी, रेजिडेंशियल के नाम से ही आप जान सकते हैं कि रेजिडेंशियल का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहां पर आप अपनी जिंदगी गुजार सके अपनी फैमिली के साथ। एक ऐसी जगह जहां पर आप कोई भी कमर्शियल या बिजनेस ना कर सकें, उसको रेजिडेंशियल एस्टेट कहा जाता है और उसकी खरीदो फरोख्त को रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर फॉल करते हैं। उसमें सबसे पहले प्लॉट है। रेजिडेंशियल प्लॉट वो एरिया, वो जमीन का टुकड़ा जहाँ पर आप अपना घर बना सके, उसको रेजिडेंशियल प्लॉट कहा जाता है। उसकी खरीदो फरोख्त को रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ऑफ प्लॉट कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपके हाउसेज आ जाते हैं, यानी कि बने बनाए घर के अंदर जहाँ पर आप शिफ्ट होकर अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। ये भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर फॉल करती है। इसी तरह अपार्टमेंट्स की तरफ चले जाए तो वो भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर फॉल करते हैं, यानी कि एक ऐसी जमीन का टुकड़ा जहाँ पर एक से ज्यादा लोग जो हैं रहायश पजीर हो सके। इसकी मैं आपको एक आम मिसाल भी देना चाहूंगा कि ये बेसिकली ज्यादातर वहाँ उन एरियाज के ऊपर बनाए जाते हैं फ्लैट्स जहाँ पर प्रॉपर्टी या लैंड की जो प्राइस है वो बहुत ऊपर निकल जाती है, एक आम इंसान के बजट से वो बहुत दूर चली जाती है। उस स्पेसिफिकली एरिया के अंदर आप एक खित्ता मुंतखब करते हैं और वहाँ पर आप एक बिल्डिंग हायरेज बनाते हैं जहाँ पर मल्टीपल यूनिट्स होते हैं रेजिडेंशियल के। वहाँ पर मुख्तलिफ फैमिलीज जो हैं वो आके रहायश पजीर होती हैं, उनको फ्लैट सिस्टम कहा जाता है और इसकी सेल परचेज को भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर आपको विलास देखने को मिलते हैं। ये थोड़े से सुपर लग्जरी घर होते हैं। ये बेसिकली ज्यादातर जो है वो आपको गेटेड कम्युनिटीज, गेटेड सोसाइटीज में देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर हम इसके मजीद फैक्टराइज इसको करें तो यहाँ पर आपको फार्म हाउस भी देखने को मिलते हैं। फार्म हाउस बेसिकली एक ऐसी स्पेस होती है जो कि शहर से थोड़ी सी दूर होती है। ये बहुत बड़ी लैंड के ऊपर आपने एक जो है वो चार दीवारी की होती है। वहाँ पर आपके अपने लोग भी रहायश पजीर होते हैं और वहाँ पर आमतौर पर लोग जो है फंक्शंस के लिए एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर वो अपना क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सके। इसकी भी जो खरीदो फरोख्त है वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर काउंट की जाती है। अब यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे कुछ चीजों को। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पर आपको एक बेहतरीन रेंटल इनकम देखने को मिलती है और इसी तरह यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो एक बेहतरीन कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको लो रिस्क देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको मजीद बताता चलूँ तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि ये एक जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन एसेट होता है। अब यहाँ पर अहम चीज़ जो है वो समझने वाली वो ये है, अब वो एक आम इंसान जो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिहाज से कोई घर देखना चाह रहा है, कोई प्लॉट देखना चाह रहा है, तो किन किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए और किस किस फैक्टर के ऊपर रहते हुए अगर वो प्रॉपर्टी बाय करेगा तो उसको फ़ायदा भी होगा और वो फ्रॉड होने से या स्कैम होने से भी बच सकता है।